इज अवॉइड। चलिए अब एक बार ज़रा मार्केट लेकर आई होगी, एक रिकवरी आ रही थी मार्केट में निफ्टी में, लेकिन वो थोड़ी सी एक बार ज़रा निफ्टी लेकर आई है, हल्की सी मतलब वापस सस्टेन नहीं कर पाई और वापस हम डे लो की तरफ बढ़ गए। इनफैक्ट अब हम एक फ्रेश डे लो के काफ़ी करीब हैं। 22,341 था लो और अब हमें 22,354 पर, तो मतलब डे लो के काफ़ी करीब। और काफ़ी स्टॉक्स का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। सुबह आईटीसी मजबूत था, लेकिन अब आईटीसी इस समय थोड़ा सा लोअर लेवल्स दिखा रहा है। अनिरुद्ध, एक ट्रेड जिसने बहुत शानदार कमाई करा के दी है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म, चाहे इंडिगो हो, चाहे इंडियन होटल्स हो, चाहे जीएमआर हो। इस स्पेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या आप? तो द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो होटल सेक्टर है, वो सेक्टर है जहाँ पे हम लोग काफी टाइम से बुलिश है। इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियोज में लास्ट 1-2 साल से हम लोगों ने वी हैव केप्ट ऑलमोस्ट 6-7% ऑफ होटल्स इन आवर पोर्टफोलियो। आज के दिन में मैं वो आई से कि वैल्यूएशन लेके बहुत डिबेट होता है। यू लुक एट इंडियन होटल और ओबेरॉय, वैल्यूएशन डेफिनेटली इज नॉट चीप। बट मैं बोलूंगा जो ये अर्बन कंजम्पशन का जो इंटायर थीम है एंड द होल डोमेस्टिक स्टोरी, डोमेस्टिक ट्रैवल, मैं बोलूंगा अभी से इधर से भी काफी अपसाइड दिख रहा है। सो वेदर इट इज द ओबेरॉय होटल और द इंडियन होटल और द अदर होटल कंपनीज, मैं बोलूंगा काफी सारा अपसाइड दिख रहा है विथ रिगार्ड टू अर्निंग्स ग्रोथ। पूरा जो होटल इंडस्ट्री है, आई विल से कि 20 से 22% काइंड ऑफ अ ग्रोथ इज पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। एंड ये आएगा आपका बोथ एआरआर कंट्रीब्यूशन से एज वेल एज द ऑक्यूपेंसी इज रिमेनिंग हाई and also the new hotels which are coming up. Airlines definitely is a good sector to play with, but airlines में again 3-4 factors होती है जो हमेशा impact करती है। एक होती है oil, second होती है competition, third होती है the seasonal factor। आज के दिन में मैं बोलूंगा जो तीनों factor है, oil, competition and the seasonal factor, all three are in favor of airline industry। So definitely airline and hotel are the two sectors definitely we are bullish even from this point। ओके, एयरलाइन और होटल्स आपको पसंद है। इंश्योरेंस कंपनियों पर अनिरुद्ध, इस समय क्या आप लोगों ने नया एक्सपोजर लिया है? क्योंकि प्रीमियम का डेटा आज हम सुबह देख रहे थे, कुछ कंपनियों के लिए काफ़ी ज़ोरदार रहा है। ये परहैप्स वो ईयर एंडर का फैक्टर भी हो सकता है कि फरवरी और मार्च, जैन फेब मई में हम नॉर्मली देखते हैं लोग अपनी रिन्यूअल्स कराते हैं इन ऑल पर्पसेस टू सेव टैक्स। लेकिन क्या यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आ रहा है इंडस्ट्री में? क्योंकि एलआईसी एक स्टॉक था जिसने आउट परफॉर्म किया और फिर बाकी कंपनियों ने भी कैचअप किया है। तो इंश्योरेंस एज ए मेंशन, इंश्योरेंस एज अ सेक्टर हम लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा द रेगुलेटरी चेंजेस होते रहते हैं। एंड बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक वी डोंट हैव एनी एक्सपोजर इनटू इंश्योरेंस। बट इफ यू जस्ट आस्क मी, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है विद रिगार्ड टू द सीजनल फैक्टर। टिपिकली जैन फेब मार्च क्वार्टर में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस द रिन्यूअल्स फॉर टैक्स पर्पसेस होता है, इसलिए दिस क्वार्टर में द प्रीमियम्स इज हाई। But having said that, I think as a story, as a concept, insurance sector will do well क्योंकि India is a very under-penetrated country from both health insurance and general insurance. तो as a concept, definitely insurance sector अच्छा करेगा, but because of the regulatory changes happening and too much of control, we typically avoid। ओके अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल एक बहुत